नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हुई थी 19 तारीख को और 22 तारीख को समापन हो गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 का। लेकिन आपको बता दें कि परीक्षा तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो मुद्दे कौन कौन से हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों की नींदें हराम कर दी है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो नवीन सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 संपन्न हो चुका है, आपका आकलन क्या कहता है? इस बार के पेपर्स कैसे रहे? जैसे पेपर मिले जुले रहे, लगभग 87,000 समथिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी थी। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th और इसमें भी जैसे 11, 12th की अगर हम बात करें तो कंपटीशन लेवल सबसे कम वहाँ पे था। 6 to 8 की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल वहाँ पर था। मारामारी थी। बिल्कुल। और 1 to 5 वाले बच्चे भी पूरी तरीके से इस बार कंफर्ट जोन में थे। लगभग 28,000 प्लस वैकेंसियाँ थी, लगभग 5.5 गुना कंपटीशन था। तो अगर ओवरऑल व्याख्या की जाए तो सारा कुछ अब संपन्न हो गया। स्टूडेंट जो इतने दिन तक लगातार मेहनत किए और इस बीच में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। आप देखें कि एक बार एग्जाम हुआ, एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा या ऐसी परिस्थितियां बनी, दोबारा एग्जाम हुआ। लेकिन राहत वाली बात ये रही कि छिटपुट अगर बातों को छोड़ दिया जाए तो बहुत संतोषप्रद ये एग्जाम रहा। और इसके लिए मैं तहे दिल से बीपीएससी आयोग को या माननीय चेयरमैन सर को बधाई देना चाहता हूं कि जिस भी दृष्टिकोण से हुआ वो पूरी तरीके से जो परिस्थितियां बनती थी, जो गड़बड़ियां होती थी, उस पे वो कंट्रोल करने में कामयाब रहे। हाँ, लेकिन हम इन तमाम बातों के अलावा जो मुख्य बातें जिस पर अभी हमको चर्चा करना लेकिन है, उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन अब अतुल प्रसाद नहीं है, बल्कि बीपीएससी के चेयरमैन है रवि मन्नू भाई। क्या कहना चाहेंगे, क्या काम किया है, कैसे मैनेजमेंट किया है? नहीं, एक्चुअली वो सीनियर आईएएस अफसर हैं, रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका अनुभव यहाँ पर काम आया है। जिस हिसाब से छात्रों ने आशा नहीं की थी, उनसे बेहतर उन्होंने करके दिखाया है। और छात्रों को हमेशा यही लग रहा था, छात्र तो जिस हिसाब से मेहनत किए थे उनका मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन एक जो बड़ी आशंकाएं थी कि एग्जाम पता नहीं सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं, क्या दूसरी बार भी क्वेश्चन लीक की खबर आएगी, तो इस पर कंट्रोल पूरी तरीके से रहा। यानी कि रवि मन्नू भाई ने जो दावा किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, वैसा ही हुआ। हाँ, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ठीक रहा। चलिए अब हम अहम मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि ऑफ द कैमरा नवीन सर हमें बता रहे थे कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों को परेशान कर रखा है, और अगर इन मुद्दों को सुलझा दिया जाए तो हजारों हजार अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, फायदा पहुंचेगा। कौन कौन से मुद्दे हैं नवीन सर? लगभग हमको लगता है कि 15 से 20,000 अभ्यर्थियों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। डायरेक्ट फायदा? हाँ, जो कि टीआरई 3 में शामिल हुए हैं उनको। क्योंकि आप जैसे कि कुल मिला के 7-8 मुद्दे हैं, लेकिन उसमें 2-3 ऐसा मुद्दा है कि जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम अभ्यर्थियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों को पता भी है, ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है बीपीएससी का, ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है शिक्षा विभाग का, ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है बिहार सरकार का, क्योंकि यही लोग डिसाइडिंग बॉडी है जो कि इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। और छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर मुद्दे की हम बात करें तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लगातार मांग उठ रही है। क्योंकि इसमें अगर इस तरीके से सोचा जाए, आप देखे होंगे कि लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी इस बार टीआरई 3 में फॉर्म डाले थे। और ये सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा ही डेटा दिया गया कि उसमें से लगभग 1 लाख प्लस वैसे अभ्यर्थी थे कि जो कि मल्टीपल कैंडिडेट थे, उन्होंने एक से अधिक पोस्ट पर भरा है। मल्टीपल रिजल्ट। हाँ,
तो जी। मल्टीपल कैंडिडेट थे, उन्होंने एक से अधिक पोस्ट पे भर रखा है, क्योंकि जिन्होंने भी बीएड कर रखा है, अगर वो सीटेट पेपर 2 पास हैं जी, या जी। बीटेट पेपर 2 पास हैं, तो हुँ। निश्चित रूप से 6 टू 8 का फॉर्म भरेंगे। अगर वो एस्टेट पेपर 1 भी पास हैं, तो वो बच्चे 9-10th भी भरेंगे। अगर वो एस्टेट पेपर 2 भी पास हैं, तो वो 11-12th भी भरेंगे। और इस 3 क्लास के बाद स्पेशल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के तरफ से जो भी टीचर की लगभग 65 वैकेंसी आई हुई है, उसका भी फॉर्म भरेंगे। और इसमें कुछ चंद ऐसे भी स्टूडेंट हैं, एक आध परसेंट, जो बीएड के साथ डीएलएड भी उन्होंने कर रखा है, तो वैसी परिस्थिति में वो 1 टू 5 भी भरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये वैसे अभ्यर्थी हैं, अच्छे अभ्यर्थियों अभ्यर्थी ही हैं जो कि हर तरह के एग्जाम की एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो पिछली बार भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा गया कि उनका 6 टू 8 में भी रिजल्ट था, 1 टू 5 भी क्वालीफाई कर लिया। 9-10th में भी रिजल्ट था, जी, जी। 11-12th में भी रिजल्ट था, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में भी उनका रिजल्ट था। तो सवाल ये उठता है, ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे, बाकी 3 या 4 जगह सीट तो उनका खाली ही रह जाना है। तो अब आयोग को ये जवाब देना है कि जो सीटें वैकेंट रह जा रही है, क्या इसी वैकेंसी के अन्य अभ्यर्थी के थ्रू आप उस पोस्ट को भर रहे हैं अथवा नहीं भर रहे हैं? क्या आपने वेटिंग का प्रावधान कर रखा है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इसको लेकर के हजारों हजार सीटें बाद में वैकेंट रह जाती है और वो अगली वैकेंसी में ऐड होती है। तो ये बड़ा सा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है, और मैंने भी देखा है, क्योंकि लगातार हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, वीडियोस करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन को पढ़िएगा नवीन सर, वहां पर ये मांग आपको दिख जाएगी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। लगातार मतलब कि कमेंट जो है वो भरा पड़ा है इससे। इसी कारण से तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें आती है कि जो बच्चे बराबर जिनको मार्क्स आ गया है, या 1 या 2 मार्क्स से जिनका कमी है, एक तरीके से वेटिंग वाली बात हो गई, तो उन बच्चों को क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता है? तो टीआरई 1 के अभ्यर्थी 24 केस आपका लगभग हुआ था कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो अभी आप देखे होंगे कि कोर्ट का जो मामला निकल करके बाहर आया, जो एक सुरक्षित रखा गया है डिसीजन को, उसमें इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। अगर टीआरई 1 का रिजल्ट दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से टीआरई 2 का भी आएगा और टीआरई 3 की भी संभावना बनेगी। और इसके बाद और ऐसा करने से मैक्सिमम छात्रों को लाभ होगा। एक चीज और यहाँ पर है कि जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल उस मामले में छात्र नहीं रह पाते हैं, कि जनरली बिहार में देखा जाता है कि हर चीज के लिए आपको केस करना होता है या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है। जब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या आप केस करते हैं, तो आप पिटिशनर बनते हैं। तो जनरली जब भी डिसीजन कोर्ट का आता है, तो जो पिटिशनर है उन्हीं को लाभ दिया जाता है। लेकिन पहली बार है कि अभी कोर्ट के द्वारा हम सुन रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा। तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा कोर्ट का, अगर इस तरीके से करती है तो। क्योंकि मान लीजिए कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो कि पिटिशनर नहीं बन सकते हैं, क्या उनको वाजिब हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये बड़ा सा प्रश्न है। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वेरिफिकेशन के प्रोसेस से संबंधित। आप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाते हैं, फिर आप जा करके उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करवाते हैं, वाटरमार्क आप पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स पर, और फिर उसी के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और बाद में चल करके बताते हैं कि बाद में हम वेरीफाई करेंगे कि सही क्या कौन, गलत कौन। तो तभी जो है तमाम झोल सामने आता है। तो अब इस तरह के प्रोसेस में आप देखे होंगे कि इस बार भी ऐसा हुआ है टीआरई 2 में कि बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 300, 400, 500 अभ्यर्थी बाद में पकड़ा रहे हैं, जिनका कि डॉक्यूमेंट सही नहीं था, जिनका कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था, जो कि गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र या डोमिसाइल बना रखे थे। बहुत सारे मामला इसमें कई थे, फर्जी अभ्यर्थी, कई फर्जी शिक्षक, अब तो वो शिक्षक बन गए थे। निश्चित रूप से। और अगर ये पहले ही करा लिया जाता, शुरुआत में जैसे अन्य एग्जाम में होता, तो निश्चित रूप से कम 7, 8, 10 हजार वैकेंसी आपका इसमें ऐड हो जाता। और वेटिंग 10,000 वैकेंसी आप जोड़ लीजिए ना, 38 जिले हैं, 300, 400 ही अगर इस तरह का केस हुआ तो कितना सारा केस हो गया, आप देख लीजिए। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थी को इससे लाभ हो सकता है, अगर तरीका अगर सही अपना लिया जाए बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि फर्जी दस्तावेज,
हुँ, फर्जी दस्तावेज भी इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है हुँ, कि बाद में चल करके जो इतने फर्जी दस्तावेज वाले बच्चे हुँ, पकड़ा रहे हुँ, हैं, हुँ। शुरू में वेरिफिकेशन हो जाएगा, इससे भी बिल्कुल, छुटकारा मिल जी। जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी कुछ हुँ, प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ, जैसा टीआरई 2 में देखा गया। हुँ, रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट किए जाएँगे, हुँ, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट में मेल और फीमेल हुँ, दोनों का कट ऑफ बराबर रहा। जब आप टीजीटी, पीजीटी टीचर के लिए हुँ, महिलाओं को 35% स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे बिल्कुल, हैं, जी। प्राइमरी सेक्शन में 1 टू 5, 6 टू 8 में हुँ, महिलाओं को 50% स्पेशल हुँ, रिजर्वेशन दे रहे हुँ, हैं, हुँ। तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है? कैसे बराबर बड़ा-सा हो सवाल सकता है है? ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। दूसरा है कि जी। विकलांग अभ्यर्थी के संदर्भ में हुँ, हुँ, वहाँ भी हुँ, रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, हुँ, जैसा हुँ, कि आपको बाद में पता चला टीआरई हुँ, 2 के हुँ, समय हुँ, में। हुँ, जब बच्चे आरटीआई लगाए हुँ, तो उससे पता चला। हुँ, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे थे हुँ, कि सरकार को ये भी बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए या हुँ, शिक्षा विभाग को कि जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, हुँ, हुँ। उनका कितना रिजल्ट हुआ है ओवरऑल और बिल्कुल, बिहार के बिल्कुल। बच्चों का कितना कितना रिजल्ट हुआ हुआ है। है? जी, ये जी, डेटा भी जी। देना चाहिए, देना क्योंकि चाहिए, यहाँ जी। पर भी हुँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हुँ, तो इस तरह के तमाम छोटे-छोटे मुद्दे हैं जो कि हुँ, ओवरऑल बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित कर रहे हैं। हुँ, इसके बाद एक और मुद्दा है कि जो कि स्टूडेंट को आप हुँ, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन वाली बात बोलते हैं कि हुँ। आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करने का बिल्कुल। अधिकार है। जी, जी, आप जी। 3 ऑप्शन देते हुँ, हैं। तो हुँ, आप हुँ, देखिए कि आप कैसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं हुँ, कि वो ऑप्शन बाजी में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हुँ। बच्चे टॉपर हैं, लेकिन जी, उनके चॉइस का डिस्ट्रिक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। मनचाहा ज़िला नहीं नहीं मिलता मिल पा है। रहा है। जी, तो जी, ये जी। भी एक बड़ा-सा इश्यू है। बड़ा इस सवाल तरीके है। से जी। देखा जाए तो छोटा-छोटा बहुत सारा ऐसा इश्यू हाँ, है, हाँ। जिसको कि अगर सरकार अच्छे से ध्यान दे हुँ, दे, तो हज़ारों हजार अभ्यर्थी को इसका हुँ। लाभ मिल सकता लेकिन है। नवीन सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया भी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर सरकार जो है वो ध्यान दे दे तो हजारों हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। तो जब फायदा मिलेगा तो फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ मामला अटक रहा है? मामला ये सरकार की हमको लगता है पॉलिसी को लेकर के जी, है जी। कि एक तरीके से मंशा सही नहीं भी हो सकती है। कारण मंशा पर सवाल उठ रहा सवाल है। उठा रहे इसलिए कि आप यूँ हुँ, सोचिए ना कि अगर इस प्रोसेस को अपना लिया जाए, हुँ, 15-20 हज़ार बच्चों का समायोजन होगा हुँ, और यही 15 हज़ार 20 हज़ार सीट अगली वैकेंसी में जाके ऐड हो जाती है। हुँ, हुँ, आप डेटा तो दिखा देते हैं कि 87 हज़ार हमने हुँ, वैकेंसी दिया, लेकिन बिल्कुल। पता चलता है कि वास्तविक रूप में वही 60 हज़ार 65 हज़ार बच्चा जॉइन किया, हुँ, 20 हज़ार वैकेंसी अगले वैकेंसी में जाके ऐड हो गया। हुँ, आप हुँ, देखिए ना टीआरई 1 का उदाहरण आपके सामने है, बिल्कुल, टीआरई जी। 2 का उदाहरण सामने हुँ, है, हुँ, सारा उदाहरण तो आपके सामने है। हुँ, तो हुँ। ये कहीं से भी किसी भी सूरत में उचित बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है, उचित नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। डोमिसाइल अब भी लागू नहीं हुआ है। कितना नुकसान इस बार होने जा रहा है बिहार के अभ्यर्थियों को? नहीं, ये तो पॉलिटिकल इश्यू है। हुँ, तो जो भी हमको लगता है कि संविधान के दायरे में रह करके हुँ, डोमिसाइल नीति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है कि आप जो हुँ, अदर स्टेट को जो परसेंटेज दिए हुए हैं, हुँ। डायरेक्ट आप जनरल में पूरा-पूरा फाइट जी, कराते जी, हैं, जी। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के अभ्यर्थी को बहुत नुकसान इससे होता क्योंकि है। क्योंकि क्योंकि नहीं, एक इसमें बात हम जी, इसके विरोधी नहीं हैं, हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जितने भी भारत में स्टेट हैं, हाँ, हाँ। आप उसका अवलोकन करें कि हुँ, कितने स्टेट किस तरीके से अदर हुँ, स्टेट के बच्चों को लाभ पहुँचा पा रही है। बिल्कुल। उसी में जी, थोड़ा-सा जी। आप उथल-पुथल करने का प्रयास हुँ, करें, हुँ। क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी चरम पर है। चरम हम पर है, मानते हैं कि चरम बिहार के पर है। बच्चे जी, दूसरे स्टेट भी देने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। दूसरे हुँ, स्टेट में इतना लाभ मिल पाता है, जितना हुँ, लाभ आप दे पा रहे हैं बच्चों हुँ, को हुँ, अदर हुँ। स्टेट के बच्चों को देते हैं? बिल्कुल, जी। खाली बात इसी को रिव्यू करने की बातें हाँ, हैं, हाँ। बाकी कहीं कोई बातें नहीं हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए हम आपको बता दें नवीन सर लगातार लाइव सिटीज भी लगातार हम लोग भी अलग-अलग परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं। देखिए हमें ज्यादातर या तो राजस्थान वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो दिल्ली वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो हरियाणा वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो झारखंड वाले बच्चे मिल रहे हैं। अपने बिहार के अभ्यर्थियों का क्या? नहीं, वही बात बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नुकसान तो है। वही बात हम आपको जी। बताना चाह रहे थे कि संविधान के दायरे में हुँ, रख करके इसका कुछ उस तरह का भी नीतिगत फैसला लिया जा सकता है हुँ, कि कुछ और परसेंटेज बिहार के बच्चों को लाभ उसका दिया जाए। हुँ, हुँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 50% के एप्रॉक्स सीट हुँ। अदर स्टेट वाले बच्चों के बिल्कुल, ज़िम्मे जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, अभी जी। आप इतनी बड़ी वैकेंसी भी निकाल रहे जी, हैं, इतना दिखा भी रहे हैं सब बिल्कुल। विभाग हुँ, और हुँ, उतना अधिक लाभ भी नहीं मिल पा रहा हुँ, है। हुँ, बहुत सारी बातें हैं। हुँ। ये अलग बात है कि बिहार के बच्चे भी अलग-अलग स्टेट में जाते हैं एग्ज़ाम जाते देने हैं। के लिए, जी, जी, तो जी। जाएँ हाँ, और फिर वो लोग भी आएँ, हाँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ। ये जो रेशियो वाली बात है कि हाँ, जितना लाभ
बिहार थोड़ा-सा सरकार, संशोधन हाँ, होना बिहार सरकार चाहिए। जितना जी, लाभ दे रही है, हाँ, उतना ही लाभ अदर स्टेट भी दें। तो अदर कहीं कोई स्टेट भी। दिक्कत नहीं। एक और मुद्दा जी, मेरे जी, ख्याल से रह बिल्कुल। गया है, ऐज रिलैक्सेशन को लेकर के, हुँ, ये बड़ा हुँ, मुद्दा है और इससे लाखों अभ्यर्थी लगभग इससे प्रभावित हैं। हुँ, कारण ये है कि आपने पिछले 7 साल तक एक भी वैकेंसी नहीं दी। हुँ, बिहार सरकार की हम बात बोल रहे बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। एक ही साल में तीसरा और जाके अब चौथा वैकेंसी चौथा आप भी देने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उस डाल 7 रहे हैं। साल में हुँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनका कि एज समाप्त हुए, तो हुँ, उस हुँ, अभ्यर्थी की क्या गलती है? तो उसी को आप ध्यान में रख कर के टीआरई हुँ, 1 और टीआरई 2 में आप 10 साल का हुँ, एज का ग्रेस दिए। तो हुँ, जब टीआरई 1, टीआरई 2 में दिए, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं क्यों और नहीं? टीआरई 4 में क्यों नहीं? हुँ, तो हुँ, इस ओर हुँ, भी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए हुँ, और सबसे बड़ा सवाल हुँ, कि 3 अटेम्प्ट की बातें आप कर रहे हुँ, हैं। हुँ, एक तो अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए। हुँ, जब आप सीटेट ले रहे हैं, बीटेट ले रहे हैं, एसटेट हुँ, ले रहे हुँ, हैं, हुँ। बीएड बच्चे कर रहे हैं, जी, एमएड जी, बच्चे जी, कर रहे हाँ, हैं, हुँ, तब जाकर के आप टीआरई ले रहे हैं, तब जाके हुँ, आप जॉब दे रहे हैं, तो हुँ, बच्चे तो अपना मेरिट से वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर बिल्कुल, अटेम्प्ट का लिमिट क्यों? जी, यानी कि आप इतने दिन वैकेंसी नहीं दिए, हुँ, 1 साल में 3 बार वैकेंसी दे दिए, हुँ, यानी कि अब जो चौथा वैकेंसी दे रहे हैं, हुँ, एक ही साल में बिहार के बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया, हुँ, हुँ, भविष्य लिमिट हो गया। बिल्कुल, 3 बिल्कुल, बार जी, दे जी, करके तो उन जी, लोग का तो आप लिमिट कर दिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, उनका तो बीएड किया हुआ बेकार हुँ, हो गया, हुँ, लाखों हुँ, लाख रुपए खर्च करके हुँ, डीएलएड और बीएड पानी में किए चला गया? और अ, जी, 1 नंबर से छूट गया, 2 हुँ, नंबर से छूट हुँ, गया, बराबर आके रह गया, उनका रिजल्ट कन्फर्म नहीं हो पाया। हुँ, तो इसलिए हम सरकार से गुज़ारिश करना चाहते हैं कि हुँ, मिनिमम 5 अटेम्प्ट, हुँ, नहीं तो आप अटेम्प्ट ही समाप्त कीजिए, इसमें हुँ, कुछ भी लॉस नहीं है, हुँ। कुछ भी लॉस नहीं है। जो डिज़र्व करेंगे, वो रिजल्ट लेंगे। इसमें चलिए, दिक्कत वाली जी, बात जी, क्या जी। है? इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आपने देखा कि नवीन सर ने सरकार से गुज़ारिश कर दी है, बता दिया है कि वो आखिर कौन-कौन से मुद्दे हैं, जो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।